नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, भारत अभी भी 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट नहीं बना पाया है, इसलिए चीन और अमेरिका भारत को नीचा दिखाकर चले जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मदद से 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है। और साथ ही हम 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन भारत को इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। और अगर हम अमेरिका से 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मांगते हैं तो अमेरिका भारत को सुनाकर चला जाता है। लेकिन अब भारत हर दिन तरक्की के रास्ते पर चलता जा रहा, जिससे कि भारत को अमेरिका जैसे देशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज 6th जनरेशन फाइटर जेट से संबंधित दो बड़ी और मेजर खबर निकल कर आ रही है। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारी पहली अपडेट की बात करें तो आप सभी लोगों ने ब्रिटेन के टेम्पेस्ट फाइटर जेट के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। ये फाइटर जेट एक फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन वाला फाइटर जेट है, जिसे कि ब्रिटेन, जापान और इटली साथ मिलकर ही तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, ब्रिटेन और जापान लगातार ही भारत को भी पार्टनर बनाकर इस फाइटर जेट को साथ मिलकर बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन भारत ने अभी तक इस ऑफर पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। और अब खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि ब्रिटेन द्वारा हाल ही में होस्ट किए गए फैनबोर ऑफ रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए डिजाइन को देखते हुए भारत को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में सोचने पर मजबूर कर रखा है। दरअसल ब्रिटेन की कंपनी बेस सिस्टम लिमिटेड, जिसके हाथों में यह टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट के सबसे ज्यादा स्टॉक है, उसने फैनबोर ऑफ एयर शो के दौरान टेम्पेस्ट डेल्टा 2 नाम से टेम्पेस्ट का एक और नया अपग्रेडेड डिजाइन पूरी दुनिया को दिखाकर शॉक कर दिया था। और अब इस एयर शो में आए हुए लगभग सभी देश नए डिजाइन से काफी ज्यादा खुश हुए थे। दरअसल डेल्टा 2 की डिजाइन की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पहले वाले डिजाइन के मुकाबले नए डिजाइन में टेम्पेस्ट के एरोडायनेमिक पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड यानी कि गति अब पहले के मुकाबले और ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। और इसके साथ ही इस फाइटर जेट के विंग्स के साइज को भी पहले के मुकाबले बड़ा कर दिया गया है। अब विंग्स का साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि पहले के मुकाबले फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाना, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के। और दोस्तों, फ्यूल का मतलब ये है कि पहले से ज्यादा रेंज और पहले से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी। इसके अलावा यह भी क्लेम किया गया है कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट दुनिया के उन गिने चुने फाइटर जेटों में से एक है जो अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कैरी और फायर करने में सक्षम होगा। और अब इसके अलावा भी बेस सिस्टम के ऑफिशियल्स ने यह भी जानकारी दी थी कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसे कि हाई एंड लेजर वेपन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स और साथ ही साथ पावर माइक्रोवेव और ज्यादा से ज्यादा वेपन्स के साथ आएगा। और अब इन शॉर्ट बेस सिस्टम ने टेम्पेस्ट को जिस तरह से रीडिजाइन किया है वो भी सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। और उसने भारत को भी टेम्पेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत की ये एक सोसाइटी है जिसका नाम है IDM फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। यह सोसाइटी भारत के लिए हथियारों का चयन करने में काम करती है। साथ ही साथ भारत सरकार को कौन से हथियार खरीदने चाहिए, किस डिफेंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसको लेकर भी सजेशन देती है। इसी सोसाइटी की तरफ से एक डेलीगेशन फैनबोर ऑफ एयर शो में पहुंच चुका है। और इस एयर शो में पहुंचकर इस डेलीगेशन ने ब्रिटेन की बेस सिस्टम लिमिटेड के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो भारत की इस कंपनी ने टेम्पेस्ट की सारी स्पेसिफिकेशन को लेकर पूरी अपडेट मांगी है। इसके अलावा बेस सिस्टम ने इंडिया को टेम्पेस्ट का फ्लाइंग डेमो भी दिखाने के लिए कहा है। और अब इस सबके बाद ये टीम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके भारत सरकार के पास भेजेंगी। और पूरी इवैल्यूएशन करने के बाद अगर भारत सरकार को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना फायदेमंद लगता है तो शायद भारत सरकार बेस सिस्टम लिमिटेड के साथ नेगोशिएशन भी स्टार्ट कर सकती है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। और यह अपडेट भारत की एशियल कंपनी यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एशियल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के काम करने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा धीमा है। और अब इसका लाइव एग्जांपल तेजस मार्क 1 ही है। उनका पहला फ्लाइंग टेस्ट साल 2001 में पूरा हो चुका था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में इनका इंडक्शन 2016 में किया गया था। यानी कि इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने में करीबन 15 साल डिले हुआ। और ये 15 साल काफी लंबा टाइम होता है। और अब सिर्फ तेजस मार्क 1 ही नहीं बल्कि भारत जो तेजस मार्क 2, एमका और टेडवेव जैसे फाइटर जेट को भी बना रहा है, वो तो अब भी अपने समय से काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कि इन फाइटर जेट का इंडक्शन 2028 तक हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आज के सिनेरियो को देखा जाए तो यह साल 2032 या 33 तक ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो पाएंगे। और यह एक अनुमान है, इसमें डिले भी हो सकता है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशियल के काम करने का जो तरीका है कितना ज्यादा धीमा हो चुका है। और अब ऐसा ही कुछ एशियल भारत के MRFA डील टेंडर के साथ भी करना चाहता है। एक तो भारत सरकार MRFA टेंडर को सफल नहीं कर रही, ऊपर से एशियल ने इस टेंडर में और ज्यादा डिले करने के लिए इस टेंडर में नई नई शर्तों को रखना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि एशियल ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि MRFA टेंडर जिस भी कंपनी को दिया जाएगा
उसको बोला गया है कि वो कंपनी अपना ज्वाइंट वेंचर HCL के साथ ही स्टैब्लिश करेगी, यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनी की पार्टनरशिप नहीं होगी। और इसके लिए HCL ने बोइंग और रशिया के रोजबर्न एक्सपोर्ट के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। और HCL ने इन कंपनियों को साफ साफ बोल दिया है कि MRFA टेंडर जब भी पास होगा और ये कंपनी जब भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी, तो वो कंपनी किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगी, बल्कि स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी बातचीत होगी, जो भी नीड होगी, वो सब HCL ही प्रोवाइड करेगी। जबकि सैफरन और डिसॉल्ट कंपनी ने, जो कि फ्रांस और US की जानी मानी कंपनीज हैं, फाइटर जेट को बनाने में इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा है कि अगर प्राइवेट कंपनीज को पार्टिसिपेशन से रोका जाएगा तो वह अपनी एक अलग सप्लाई कंपनी और सब्सिडरी कंपनी भारत में एस्टैब्लिश करके MRFA टेंडर को पूरा करेंगी। लेकिन वह HCL के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करेंगी, क्योंकि HCL का काम करने का तरीका बहुत ज्यादा स्लो है।